नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं भारत के एक बहुत ही गंभीर मुद्दे पर, पानी का संकट। ये एक ऐसी सच्चाई है जिसे हम सब जानते हैं, हम सब झेल रहे हैं, पर क्या हम सच में इसकी गहराई को समझते हैं? आइए आज इस बड़ी चुनौती को थोड़ा और करीब से देखते हैं। ये नंबर देखिए, 2 लाख। ये सिर्फ एक आंकड़ा नहीं है, ये उन 2 लाख लोगों की कहानी है जो हर साल भारत में सिर्फ इसलिए अपनी जान गंवा देते हैं क्योंकि उन्हें साफ पानी नहीं मिलता। सोचिए, हर साल 2 लाख परिवार बिखर जाते हैं। और जो बात इसे और भी ज्यादा चिंताजनक बनाती है वो ये है, पूरी दुनिया के ताजे पानी का सिर्फ, जी हां, सिर्फ 4% हिस्सा ही हमारे भारत के पास है। अब इस तस्वीर को देखिए, दुनिया की लगभग 17% आबादी हमारे देश में रहती है, लेकिन हिस्से में पानी कितना? बस 4%। अब आप खुद सोचिए, इतनी बड़ी आबादी के लिए इतने कम पानी को मैनेज करना कितना बड़ा चैलेंज होगा। तो ये मसला सिर्फ पानी की कमी का नहीं है। असल में ये एक ऐसा संकट है जो हमारे देश के हर हिस्से पर असर डाल रहा है, हमारी खेती से लेकर हमारे बच्चों के आने वाले कल तक। हमारी खेती का हाल देखिए, हमारे देश में गेहूं की 74% और चावल की 65% खेती उन इलाकों में होती है जहां पानी की बहुत ज्यादा कमी है। इसका सीधा मतलब है कि हमारी खाद्य सुरक्षा, यानी हमारे खाने पर सीधा खतरा मंडरा रहा है। और एक और हैरान करने वाली बात है वर्चुअल वाटर। सुना है इसके बारे में? जब हम बासमती चावल जैसी फसलें दूसरे देशों को बेचते हैं तो हम असल में सिर्फ चावल नहीं, बल्कि उस पानी को भी बेच रहे होते हैं जो उसे उगाने में लगा। और ये मात्रा 10 ट्रिलियन लीटर से भी ज्यादा है हर साल। लेकिन इन सब आंकड़ों और तथ्यों से भी बढ़कर है इस संकट का मानवीय पहलू, और इसकी सबसे भारी कीमत कौन चुका रहा है? हमारे बच्चे। यूनिसेफ की ये एक लाइन ही सब कुछ बयां कर देती है। बच्चों के लिए पानी का मतलब ही जिंदगी है, इसके बिना वो जी ही नहीं सकते। जरा इन 2 तस्वीरों को देखिए, 2 बिल्कुल अलग दुनियाएं हैं ये। एक तरफ पानी से जुड़ी खुशी और मस्ती है, तो दूसरी तरफ पानी के लिए हर दिन का संघर्ष। ये तस्वीरें हमें दिखाती हैं कि दांव पर क्या लगा है। पानी की कमी का मतलब सिर्फ प्यास नहीं होता, इससे बच्चों का शारीरिक और दिमागी विकास रुक जाता है। वो बार बार बीमार पड़ते हैं और उनका कीमती समय जो स्कूल में बीतना चाहिए वो दूर दूर से पानी भरने में निकल जाता है। ये उनके पूरे भविष्य को बर्बाद कर रहा है। और अब शायद सबसे दर्दनाक आंकड़ा, हर रोज, मैं फिर से कह रहा हूं, हर रोज 5 साल से कम उम्र के 800 से ज्यादा बच्चे गंदे पानी से होने वाले डायरिया के कारण मर जाते हैं। ये रोज हो रहा है। लेकिन हालात जितने भी गंभीर हों, उम्मीद की एक किरण हमेशा होती है। अब हम समस्या से आगे बढ़कर समाधान की बात करते हैं, क्योंकि रास्ता है। अच्छी बात यह है कि राष्ट्रीय स्तर पर जल शक्ति अभियान जैसे बड़े प्रोग्राम चल रहे हैं। इनका मकसद है पानी को बचाना, बारिश के पानी को सहेजना और जल स्रोतों को फिर से जिंदा करना। पर सच तो ये है कि सिर्फ सरकार के करने से सब कुछ नहीं होगा। असली बदलाव की शुरुआत हम सब से होगी, हम में से हर एक से। और ये जिम्मेदारी हम सब निभा सकते हैं एक वाटर हीरो बनकर। और यकीन मानिए, ये कोई मुश्किल काम नहीं है। हम में से हर कोई एक वाटर हीरो बन सकता है। वाटर हीरो होने का मतलब है पानी की हर बूंद की जिम्मेदारी लेना, उसे बचाना और दूसरों को भी इसके लिए जागरूक करना। ये हम सबका एक साझा मिशन है। और इसकी शुरुआत बहुत ही छोटे छोटे कदमों से हो सकती है, जैसे ब्रश करते समय नल बंद करना, घर में कोई नल टपक रहा है तो उसे फौरन ठीक करवाना, और हाँ, अपने परिवार और दोस्तों को भी पानी बचाने के लिए कहना। हर छोटा कदम मायने रखता है। तो सवाल अब ये है, क्या हम सब इस बदलाव का हिस्सा बनने के लिए तैयार हैं? क्या हम पानी के हीरो बनकर आने वाली पीढ़ियों के लिए एक बेहतर कल बनाने में अपना योगदान देंगे? हमेशा याद रखिए, जल ही जीवन है। इसकी हर एक बूंद सच में कीमती है। आइए मिलकर इसे बचाएं।